क्लाउड बर्स्ट, आबी रेले और लैंडस्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान में जमीन पर सब कुछ तहस नहस हो गया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही के खौफनाक मनाजिर की। हरे भरे मकामात उजड़ गए। दयामिर वादी में 50 से जायद घर मलियामेट हो गए। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। रास्ते बंद होने से दर्जनों सयाह फंस गए। पाक फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने जमीन पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। हरे भरे मकामात बंजर में तब्दील। मुंहजोर आबी रेलों में बहने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों ने तबाही फेर दी। दयामिर के इलाके बाबूसर में तूफानी बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने दर्जनों सयाहों को मुश्किलात में डाल दिया। बाबूसर टॉप और थकपरेका नाले के मकाम पर रास्ते बंद होने और सैलाब की वजह से दर्जनों गाड़ियां फंस गयी। दयामिर वादी में 50 से ज्यादा घर मलियामेट हो गए। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं। 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। तो जिन कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए उस नीचे पानी में। वादी से गुजरने वाली शाहरा का 8 किलोमीटर हिस्सा तबाह हो गया। पीर से अब तक 300 सयाहों को रेस्क्यू करके चिलास पहुंचाया गया है। चिलास थक वैली में खतरनाक सैलाब से अब भी 20 सयाह लापता हैं। मौजूदाती तौर पर बाद अफराद आबी रेलों से जिंदा सलामत बच निकले। जहां पूरा चमन उजड़ गया वहां हैरत अंगेज तौर पर मस्जिद महफूज रही। थकपरीका नाले में जमीनी और फिजाई इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी है, जहाँ पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे मुसलसल सरगर्म अमल है। आर्मी का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरे रेस्क्यू किया हेलीकॉप्टर के ज़रिए, तो बड़ी मेहरबानी इनकी। अल्लाह का शुक्र है, ये जीबी स्काउट वाले ने बहुत अच्छा साथ दिया है। हेली से हमें रेस्क्यू किया है और लेके आए हैं बेस तक। सैलाब में बिछड़ने वाले बाद सयाह दोबारा मिले तो जज्बाती मनाजिर देखने में आए। इंतहाई संगीन सूरत हाल में मकामी आबादी ने भी इंसानियत की शानदार मिसाल कायम की। सयाहों को अपने घरों में पनाह दी, खाने का बंदोबस्त किया। सानिया बाबूसर टॉप पूरे लोधरा को गमज़दा कर गया। सैर के बाद वापस आने वाली फैमिली रेले की नजर हो गई। साद इस्लाम तो गाड़ी से कूदकर जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी लोग पानी में बह गए। डॉक्टर एहलिया और भाई की लाशें मिल गईं, लेकिन 5 साल के आहत का कुछ पता न चल सका। डॉक्टर मिशेल लोधरा में मेडिकल कॉलेज चला रही थी। आपका क्या नाम है? बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया। जोरावर पानी की एक लहर, तबाही का एक लम्हा और साद इस्लाम की दुनिया उजड़ गई। जिंदगी का सरमाया बह गया, सब ख्वाब बिखर गए। साद इस्लाम ने फैमिली के साथ खुशी के लम्हात गुजार कर घर की राह ली, लेकिन बाबूसर टॉप पर गाड़ी पर कयामत टूट पड़ी। साद गाड़ी से छलांग लगाकर मौजज़ाना तौर पर बच गए। एहलिया, बेटा और बड़ा भाई चला गया। साद इस्लाम साहब की जो फैमिली थी वो कल जो है अपने वापसी के रास्ते पे थी लोधरा के लिए, तो अचानक से कुछ सैलाब की सूरत हाल बनी है। तो जिस क्वेश्चन में वो थे वहाँ से उन्होंने एस्केप करने की कोशिश की है, छलांग लगाई है। भाई और भाभी की तो मौके पे डेथ हो गई थी। बीमार वालिद घर पर बहू और पोते की राह देख रहे थे कि मौत की खबर आ गई। अहले मोहल्ला और रिश्तेदार भी गमज़दा हैं। संडे और मंडे के दरमियानी शब को यहाँ से गए हैं और जो मेरे ख्याल में 15 या 17 फैमिली मेम्बर्स हैं और साथ 2 ड्राइवर भी हैं और साथ कोई मुलाजिम भी हैं। गिलगित की खामोश वादी में बेशुमार माओ की सिसकियां और ख्वाबों की किरचियां बिखरी पड़ी हैं। उनमें अब लोधरा की फैमिली भी शामिल हो गई, जिनके घर की दहलीज पर सिर्फ यादें रह गई हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर बाबूसर टॉप पर NHA की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। टीमों ने मुतादिद मकामात पर बंद कराक्रम हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी है। तर्जुमान NHA के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की खुसूसी हिदायत पर NHA की टीमें ज़िला दयामिर में शाहराए खोलने में मसरूफ़ है। चिलास बाजार, चिलास 0 पॉइंट और गोनर फार्म के करीब शाहराए कराक्रम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तत्ता पानी के करीब भी काम जारी है, जल्द ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर चेयरमैन NHA बहाली के कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। रावलपिंडी में दिल दहला देने वाला मंजर, कार सवार बाप बेटी सैलाबी रेले में बह गए। 64 साल के रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी मदद के लिए गाड़ी से हाथ हिलाते रहे, पुकारते रहे। 10 घंटे गुजरने के बाद भी दोनों का अब तक कुछ पता न चल सका। नुमाइंदा समा कमरुल मुनव्वर से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। कमर, आगाह कीजिएगा।
जी आज सुबह रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश के बायस जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर एक गाड़ी जिसमें रिटायर्ड कर्नल और उनकी बेटी मौजूद थे वो इस पानी में बह गई और उसको तलाश करने के लिए जो है तकरीबन 7 घंटे का ये सर्च ऑपरेशन जो है वो किया। 4 मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम जो थी इसमें मौजूद थी, जिसमें एयर सर्विलेंस के जरिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया और दरियाए सवां और इसको आने वाले जो नाले हैं उनमें भी बाकायदा तौर पर उनकी गाड़ी और उनकी जो लाशें हैं उनको सर्च करने की कोशिश की गई, लेकिन मगरिब के बाद ये ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया और अब 10 घंटे गुजरने के बावजूद ना तो वो उनकी लाशें ना ही वो गाड़ी जो है वो मिल सकी है। कमर में आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दूसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिश, जानी नुकसानात समेत तबाहकारियाँ जारी। उमक टाउन में नौजवान बरसाती नाले में डूब गया। हयाल शरीफ के करीब मोटरसाइकिल सवार को बरसाती पानी बहा ले गया, ताहम गोताखोरों ने उसे निकाल लिया। सैदपुर विलेज में 74 और चकलाला में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट में जानिए। वफाकी दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश के बाद उमक टाउन के इलाके बुर्जी स्टॉप पर 18 साल का हामिद शाह पांव फिसलने से बरसाती नाले में जा गिरा। पुलिस इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंची और नौजवान की तलाश शुरू कर दी। कई घंटे की कोशिशों के बाद जमा साल हामिद की लाश मिल गई। हयाल शरीफ के करीब मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में बह गया। गोताखोरों ने बरवक्त कार्रवाई करके शहरी को पानी से निकाला। इस्लामाबाद के सैदपुर विलेज में बरसाती नाले में तुग़यानी से नुकसानात का तखमीना लगाने का काम जारी। इंतजामिया के मुताबिक मॉडल विलेज में तजावुजात नाले में तुग़यानी का सबब बनी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज सैदपुर विलेज में 150 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाबी रेला 3 गाड़ियां और 8 मोटरसाइकिलें बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून का तगड़ा स्पेल, बोनीर में तबाही, पीर बाबा बाजार में तुग़यानी, कलील रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाबहक हो गए। हरीपुर और स्वाबी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। स्वात में रेले में बहने और मकान की छत गिरने से 5 बच्चों की जान चली गई। माँ बेटी जख्मी। सवाड़ी ग्रिड स्टेशन ज़ेर-ए-आब आने से जिला भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के खतरात हैं। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर एक बच्चा जान से गया। मुख्तलिफ इलाकों में निजी इमलाक तबाह हो गई। कई राबता सड़कें बंद पड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा को मुजफ्फराबाद से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद है। जबकि आपको ये भी बताते चले कि आज़ाद कश्मीर के दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क भर की तरह वादी नीलम के बाला इलाकों में बादल जमकर बरसे, नदी नाले उबल पड़े। क्लाउड बर्स्ट के बाद जनूबी नाले में तुग़यानी ने तबाही मचा दी। समा के नुमाइंदे राजा साजिद से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी राजा साजिद, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वादी नीलम के बालाई इलाकों में कल से तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद मुतअद्दिद नदी नालों में तुग़यानियाँ भी आईं। अगर नाला जनवई की बात करूँ तो रात के नाला जनवई में क्लाउड ब्रेस्ट की वजह से नाला बफर गया, जिसकी वजह से नाले पे लगे मुतअद्दिद राब्ता पुल बह गए। 3 घराट नाले की नज़र हो गए, 6 दुकानें, 1 मेडिकल स्टोर और 1 मोटरसाइकिल नाले की नज़र हो गया, जबकि 1 मार्केट को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त ट्रैफिक मुजफ्फराबाद से अठमकाम शारदा केल तक मुकम्मल बहाल है। आज दिन को जो मच्छल के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह नीलम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी, जिसकी बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानब से पेशगोई की गई है कि आइंदा कुछ रोज़ तक वादी नीलम में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात भी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मॉनसून जारी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। बारिशों का मौजूदा स्पेल मजीद 3 दिन जारी रहेगा। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रवा सीजन मुल्क भर में 70% जायद बारिशें हुई। DG मेट मेहर साहबजाद खान ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बताया, अगस्त में भी बादल जमकर बरसने का इम्कान है। दरिया चनाब में सैलाब आ सकता है। अभी तक 70% ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना वो ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। इस स्पेल की जो दुरानिया हमने बताया हुआ है वो 21 से 25 तक है, 3 दिन अभी। और इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा ना वो हमारे कैचमेंट एरिया जो कश्मीर के हैं दरियाओं के, उन पे ज्यादा है। चनाब में सैलाब का खतरा है? हाँ, चनाब में फिलहाल खतरा है। अगस्त की क्या फोरकास्ट है? क्या अगस्त भी अनयूजुअल रेन का महीना? बिल्कुल अनयूजुअल है। तबाही बहुत हो रही है इन बारिशों से, उसकी क्या वजह? तो वो देखे ना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो काफी इनक्रोच हो चुका है।